हाय किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज भी सब खैरियत से होंगी। हम मूसा की स्टोरी के बारे में सुन रहे हैं कि कैसे मूसा को खुदावन ने मुल्क मिस्र में भेजा कि वो इसराइली कौम को गुलामी से बचाए, मगर मुल्क मिस्र का बादशाह नहीं चाहता था कि इसराइली जाएं। इस वजह से मुल्क मिस्र पर 10 अफ़ात भेजी गई, जिनमें से 4 अफ़ात के बारे में हम पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। जिनमें पहली आफत थी पानी का खून बन जाना, दूसरी आफत थी मेंढकों का मुल्क मिस्र पर आना, और तीसरी आफत थी जुओं का मिस्र में आना। चौथी आफत में मच्छरों के गौल आए। इन आफात की वजह से मुल्क मिस्र में काफी नुकसान भी हुआ। इस वीडियो में हम अगली 4 आफात के बारे में सुनेंगे और देखेंगे कि खुदा ने कैसे अपनी कौम को महफूज रखा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फराउन के पास जा और उससे कह कि खुदावंद इसराइलियों का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सकें। खुदावंद का हाथ तेरे चौपाओं पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें मरी फैल जाएगी। खुदावंद इसराइल के चौपाओं और मिस्र के चौपाओं से जुदा करेगा, और जो बनी इसराइल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद खुदा ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इसराइल के चौपाओं में से एक भी ना मरा। चनाचा फराउन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इसराइलियों के चौपाओं में से एक भी ना मरा, और फराउन का दिल बहुत सख्त हो गया और वह नहायत गजबनाक हुआ। खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो, और मूसा उसे फराउन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े बन जाएंगे। सो वो भट्टी की राख लेकर फराउन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े बन गई। फराउन के जादूगरों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। तब खुदावन ने फराउन के दिल को बहुत सख्त कर दिया। उसने जैसा खुदावन ने मूसा से कहा था उनकी ना सुनी। इसके बाद खुदावन ने एक और आफत मुल्क मिस्र पर भेजी। खुदावन ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फराउन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह, खुदावन इसराइलियों का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सके, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं मुल्क मिस्र में एक और आफत लाऊंगा, और मैं तमाम मुल्क मिस्र पे ओले बरसाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। बस मूसा फराउन के पास गया, और जो खुदावंद खुदा ने उसे फरमाया था मूसा ने फराउन को बता दिया। देख, खुदावंद खुदा फरमाता है कि कल इसी वक्त उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फराउन के आदमियों में से जो खुदावंद खुदा से डरते थे, वो अपने नौकरों और चौपाओं को घर में भगा ले आए, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज नहीं किया, उन्होंने अपने नौकरों और चौपाओं को मैदान में रहने दिया। तब अगले दिन मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई। खुदावन ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए, बस ओले घिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो ओले ऐसे भारी थे, जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले कभी पहले नहीं पड़े थे। और उन ओलों की वजह से सारे मुल्क मिस्र में जितने मैदान थे, क्या इंसान क्या हवान, सबको मार डाला। खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला, मगर जशन के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं घिरे। तब फराउन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया। खुदावंद सादिक है, मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शिफायत करो, क्योंकि ये जोर का गर्जना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका। मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। मूसा ने फराउन के पास से जाकर खुदावंद से शिफायत की, और ओले माकूफ हो गए, जमीन पर बारिश थम गई। तब फराउन ने देखा कि मी और ओले खत्म हो गए, और उसने और उसके खादमों ने ज्यादा गुनाह किया, अपना दिल सख्त कर लिया। फराउन का दिल सख्त हो गया,
और उसने बनी इसराइल को जैसा खुदावन ने मूसा के मार्फत कहा था जाने ना दिया। खुदावन ने मूसा से कहा कि फराउन के पास जा, मैंने ही उसके दिल में और उसके नौकरों के दिलों को सख्त कर दिया ताकि वो अपने ये निशान उनके बीच दिखा सकूं। मूसा और हारून फराउन के पास गए और कहा, इसराइलियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सकें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा। तब फराउन के नौकर ने फराउन से कहा, ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर सके। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है? तब मूसा और हारून फारौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, जाओ, खुदावंद अपने खुदा के लिए इबादत करो। पर कौन कौन जाएगा? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपने भेड़ बकरियों और अपने गाय बैल समेत जाएंगे, क्योंकि हमको खुदावंद की ईद करनी है। तब उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो तुम मर्द ही जाओ और खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते हो कि फराउन के पास से निकाल दिए जाओ। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा ताकि टिड्डियां मुल्क मिस्र पर आएं और हर किस्म की सब्जी जो इस मुल्क में है, जो ओलों से बच गई है, चट कर जाएं। बस मूसा ने खुदावंद खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपनी लाठी भिड़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात आंधी चलाई और सुबह होते ही टिड्डियां आ गईं। टिड्डियां सारे मुल्क के मिस्र पर छा गईं और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। टिड्डियों ने मुल्क की एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो ओलों से बच गए थे चट कर लिया। तब फराउन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाया और कहा, मैं खुदावन तुम्हारे खुदा का गुनाहगार हूँ, सो फक्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से मेरी शिफायत करो कि वो सिर्फ इस मौत से मुझको दूर रखे। मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ा ले गई और उनको बहरे कुलजम में डाल दिया। मगर इसके बाद भी फराउन का दिल सख्त हो गया और उसने इसराइलियों को जाने ना दिया।